चलिए, फोर वॉल्स ऑफ अ रूम, फोर वॉल्स ऑफ अ रूम जो हमें पढ़ना है वो बेसिकली टू डायमेंशनल फिगर ही है ना। कमरे पर कलर करने वाले क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, तो अभी हम लोग 2D की बात करेंगे। 3D इसलिए दिख रहा है कि एल, बी और एच तीनों आ गए। एरिया कैसे निकलेगा, मैंने आपको पहले भी पूरा एक्सप्लेन करके बताया था, 2HL प्लस बी। और यहां पर हमें बेसिकली अभी जो चीजें पढ़नी है वो है इस पर कलर करने वाले क्वेश्चन। ठीक, बीच में कोई चीज आएगी एक्स्ट्रा तो डिस्कशन तभी करते रहेंगे। क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या रहा है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ अ रूम इज 77। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम आर 7.5 मीटर एंड 3.5 मीटर, हाइट निकाल ली। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो पहले मैं लिख देता हूं 2HL प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है 77। 2 हाइट क्या करना है, निकालनी है। ब्रैकेट में लिखना है एल और बी का सम, तो बेटा 3.5 में 7.5 जोड़ो 11, या डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ब्रैकेट हटा लेते हैं, इंटू 11 इक्वल टू 77। सॉल्व करते हैं, 11 से कटा 7 बार, या फिर बेटा फाइनली एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7/2, 3.5। ऑप्शन नंबर, आसान सी बात है, आएंगे धीरे धीरे है ना, ठीक वाले भी आएंगे, लेकिन स्टार्ट हमेशा आसान क्वेश्चन। अब की बार कह रहा है कि एरिया जो है वो 168, ब्रेथ दे दी, हाइट दे दी, और निकालना क्या है, लेंथ। अब की बार हमें निकालना है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला में वैल्यू रखिए 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, H की वैल्यू दी है 6। देखो कोशिश यही करनी है कि जब फॉर्मूला सारे क्लियर हो जाए, बात समझ में आ जाए, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यूज रखना सीखिए। लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेथ कितनी दी है, बोलो 8, इक्वल टू 168। चलो 12 से कटेगा ये, 6 दूना 12, 12 कम 12 और 12 चौक 48, 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो लेंथ आ जाएगी हमारे पास 6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन थोड़े से ठीक स्टार्ट होते हैं, ध्यान से बेटा। कॉस्ट ऑफ पेपरिंग 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज ₹48। पेपरिंग करना है मतलब पुट्टी भरना कह लीजिए, या फिर वॉल पेपर लगा रहा होगा है ना, हिंदी ट्रांसलेशन में तो पुट्टी भरने वाला हो सकता है, या फिर वॉल पेपर लगाना हो सकता है, दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह ठीक है। ईच वन ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अनदर रूम इज डबल। एक कमरा और है, और जो दूसरा कमरा है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या है, इसका डबल। ठीक है, दैट ऑफ द रूम, द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स ऑफ दिस न्यू रूम। अभी जो नया वाला कमरा है ना, इस पे पेपरिंग का खर्च कितना होगा, ये हमें निकालना है। आइए पहले फंडामेंटली चीजों को समझ लें। पहले वाले रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप जो मानना चाहे मान सकते हैं। लेट से मैं LBH मान रहा हूं, इसकी L है, इसकी B है, इसकी H। आप चाहे तो 111 मान लीजिए, 222 मान लीजिए, 333 मान लीजिए। वैसे तो 11222 इसलिए नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो उस केस में कमरा किस शेप का हो जाएगा, क्यूब बोलेंगे उसको। क्यूबॉइड और क्यूब, घनाभ और घन, दो प्रकार की आगे चल के हम लोग 3D फिगर में ये फिगर पढ़ेंगे भी। अगर मैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों एक जैसे मान लूं, तो वो जो फिगर बनता है उसको कहते हैं घन। ठीक है, अभी हम लोगों ने वहां पे बात नहीं करी है, तो चलिए मैं लिखता हूं L, B और H। दूसरे वाले की लेंथ क्या हो जाएगी 12, तीनों ही बोला था ना। ईच वन ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अनदर रूम इज डबल, इसके डबल है बेटा, तो 12, ये क्या बनेगा 2B, और ये क्या बनेगा 2H। तो पहले वाले का जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा 2, हाँ चल जा भाई, 2HL प्लस B। और दूसरे वाले का जो एरिया बनेगा वो 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4H, 2H मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4H, ब्रैकेट में L प्लस B मतलब 2 और 2 4, होगा क्या, नहीं 2 और 2 4। अच्छा, L और B अलग अलग वैल्यूज नहीं है, हाँ कर लेते हो ना, हर चीज में हाँ कर लेना है बस।
2L प्लस 2B। अब ये दो बाहर कॉमन ले लूंगा, दो बाहर कॉमन ले लूंगा, 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा 8HL प्लस बी। यहां पर क्या था 2HL प्लस बी। अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं, ये बेसिकली मैंने क्या निकाला इनका एरिया, एरिया के रेशियो की बात करूं तो बेटा ये बन रहा है 1:4। कितना 1:4। और पुट्टी करना है तो खर्चा किसके हिसाब से होगा एरिया के हिसाब से। इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 4 है, 4 गुना है, तो एक का जो खर्च है वो कितना दिया 48। इसका खर्च कितना है 48, तो 4 वाले का कितना हो जाएगा 4 इंटू 48 मल्टीप्लाई करिए, 4 अठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192 रुपए। ऑप्शन कहाँ है ये रहा। ठीक, ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन। पूरा करने की जरूरत नहीं है, एक अल्टरनेट तरीका बता रहा हूं। अल्टरनेट मतलब वही बेसिक बातें जो हम लोगों ने अभी तक सीखी है, जानी है। मैंने आपको एकदम फंडामेंटल से बताया था, किसी का भी एरिया निकालने के लिए दो साइड्स इन्वॉल्व होती है, एरिया में दो ही साइड्स इन्वॉल्व होती हैं। अब अगर उसने लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को बढ़ा भी दिया है कमरे की, लेकिन एरिया निकालने में साइड्स कितनी इन्वॉल्व होंगी दो। दो इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि बेटा जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो एक वैल्यू में दूसरी वैल्यू का ही होगा, तीनों को मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर मैं 3 वैल्यूज का मल्टीप्लाई करूं तो वो एरिया ना बनकर क्या बन जाता है वॉल्यूम बन जाता है, क्योंकि 4 वॉल्स का एरिया कैसे निकलता है हमारा 2HL प्लस बी। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, एरिया निकालने का मतलब होता है दो साइड्स का मल्टीप्लाई करना। यहां पर एरिया 2HL प्लस बी होता है, लेकिन इनको तो मैं जोड़ लूंगा, जोड़ने पर सिंगल यूनिट मिलेगी, सिंगल एंटिटी सिंगल नंबर मिलेगा, उसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो फंडामेंटली मल्टीप्लाई कितने चीजों को हो रहा है दो का ही हो रहा है। अब आपने लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को दो गुना कर दिया, तो एरिया पे जो फर्क आएगा वो 2 2 जा 4 2 जा 8 नहीं आएगा, दो बार ही मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4। तो पहले वाला एरिया अगर 1 होगा तो ये एरिया 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और जिसका एरिया 1 था उस पर खर्चा कितना है, कितना दिया 48, तो 4 वाले पे जो खर्चा होगा वो हो जाएगा इसका 4 गुना या 192 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी। इतने छोटे से में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बात फंडामेंटल समझ की। इज दिस क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। एक हॉल है जिसकी लेंथ है 16, ब्रेथ डबल है इसकी हाइट। इस पे लगता है 168 मीटर ऑफ पेपर जो 2 मीटर चौड़ा है। मतलब वही हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे वॉलपेपर लगा रहे हैं। 168 मीटर चौड़ा है, 168 मीटर लंबा है और चौड़ाई कितनी है 2 मीटर। 4 इट्स 4 वॉल, 4 वॉल को कवर करने के लिए फाइंड एरिया ऑफ द फ्लोर। हमें जो एरिया निकालना है वो किससे निकालना है जमीन का। तो पहले जो क्वेश्चन दिया उसको एज इट इज हम लोग देख लेते हैं। पेपर कहां लगेगा, वॉलपेपर कहां लगेगा चारों दीवारों पे। इसका मतलब जो एरिया इन 4 दीवारों का होगा वही एरिया उस पेपर का होगा। 4 दीवारों का एरिया निकालते हैं हम लोग 2HL प्लस बी। और जो वॉलपेपर है उसका एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब डाटा क्या क्या दिया, लेंथ दी है 16, तो L की जगह मैं लिख रहा हूं 16। और ये बोला है ब्रेथ जो है वो डबल है हाइट की, तो बेटा हाइट को अगर मैं लेट से x लिख देता हूं तो ब्रेथ को क्या लिखूंगा 2x। सही है, ये 16 और ये 2x इक्वल टू वॉलपेपर की लंबाई है मेरे पास 168 और चौड़ाई कितनी है 2। ठीक, यहां से मैं x सॉल्व कर सकता हूं आराम से। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कट गया, 16 का x में मल्टीप्लाई करूंगा 16x, या फिर रुकिए एक बार और 2 कॉमन निकाल के काट दो। x ब्रैकेट में 8 प्लस x इक्वल टू 2 8 16 2 चौक 8। मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 8 16 और x, और उस 2 से इसको काट दिया। अब या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए या फिर ऐसे 2 नंबर सोच लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 84 तो आ ही जाए, साथ ही साथ एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा हो 8 बड़ा हो। एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा हो 8 बड़ा हो। सोच सकते हैं ऐसे 2 नंबर,
जल्दी से, दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 84 आ जाए और एक नंबर दूसरे नंबर से 8 बड़ा चाहिए। 12 और 6, 12 6 तो 72 ही होता है, एक ऑप्शन मिला था 12 और 6, कुछ और 12 और 7, 12 7 84 होता है, लेकिन बेटा 12 और 7 में गैप जो है वो 8 का नहीं। आप ये निकाल पा रहे हैं कि 84 का मतलब होता है 12 इंटू 7, 12 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3, यहां से मिलेगा क्या 7 21, 21 और 4 में 8 का गैप नहीं है। और तोड़ लीजिए, 2 2 3 है 14 और 6, ये बन सकता है आपका 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 और 6, 14 का 6 में मल्टीप्लाई करके 84 आता है और 14 और 6 का डिफरेंस 8 है ना। और अदरवाइज क्या करेंगे, आप यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, और बेटा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो वहां पर भी सॉल्यूशन तो आपको यही करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, एक आएगी हमारे पास 6 और x प्लस 8 की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास कितनी 14, ठीक है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि लंबाई जो है, एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है, और एरिया ऑफ फ्लोर निकालने के लिए लेंथ में ब्रेथ का मल्टीप्लाई करना है। लेंथ ऑलरेडी मेरे पास 16 थी, x मैंने कितना निकाला 6, x निकाला मैंने 6, तो 2x ये चौड़ाई है, तो 2x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 12। अब मुझे एरिया निकालना है तो 16 में करूंगा 12 का मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 एकम 16 और 3 19, आंसर बनेगा 192 स्क्वायर मीटर। लेकिन वैसे तो प्रैक्टिस के साथ ये बात डायरेक्ट दिखने लग जाती है कि 84 के ऐसे दो टुकड़े कि एक वैल्यू दूसरी से 6 ज्यादा हो, साथ ही साथ मल्टीप्लाई करने पर 84 आ जाए, और अगर नहीं मिलता तो ऐसे फैक्टर करके आप उनको ढूंढ सकते हैं। डन, चलिए प्रोसीड नेक्स्ट। लेंथ ऑफ अ रूम इज डबल द ब्रेथ, द कॉस्ट ऑफ कलरिंग द सीलिंग, नई बात आ रही है, कलर किसको करना है छत को, और छत कैसी होती है जैसी फर्श होती है, भाई जैसी फर्श होती है वैसी छत होती है, अपने घरों में ऐसे ही है ना, ऐसा तो नहीं कि फर्श अलग है और छत अलग है ना, ऐसा ऐसा तो नहीं करोगे छत छोटी बना लोगे पानी घुस जाएगा अंदर। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ कलरिंग द सीलिंग एट ₹25 पर स्क्वायर मीटर इज ₹5,000, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट ₹240 पर स्क्वायर मीटर इज 64,800। फाइंड द हाइट ऑफ द, एट लास्ट हमें हाइट पूछ रहा है, और एक्सपेंसेस दो प्रकार से बता रखे हैं, एक बार छत पे कलर करने की और एक बार चारों दीवारों पर कलर करने की। चलिए कर लेते हैं। अब पहले डाटा दिया था कि लेंथ जो है वो डबल है ब्रेथ, तो ब्रेथ को मैं अगर बी मान लू तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2b, ठीक। जब आपको छत पे कलर करना है तो बेटा छत और फर्श एक जैसी बातें होती हैं, तो ये खर्चा कैसे होगा, एरिया इंटू रेट, एरिया क्या बन जाएगा 2b में b का मल्टीप्लाई है 2b स्क्वायर, रेट कितना दिया बेटा उसने 25, और इधर टोटल खर्चा कितना बचाया था 5,000, 25 दूनी 50, 25 दूना 50, 50 एकम 50 डबल 0 इक्वल टू बी का स्क्वायर, या बेटा बी आ जाएगा हमारे पास कितना 10। इसका मतलब चौड़ाई हमारे पास 10 बन गई और लंबाई हमारे पास 20 बन गई। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सेकंड हिस्से में। क्वेश्चन का सेकंड हिस्सा ये कहता है कि चारों दीवारों पर कलर करने का खर्च 64,800 है, और रेट कितना है 240, तो 64,800 को 240 से अगर डिवाइड कर दूं तो कमरे की चारों दीवारों का एरिया आ जाएगा। ये बात भी हम लोग पहले सीख चुके हैं। डायरेक्ट कटेगा क्या, डायरेक्ट कटेगा, आओ देख लेते हैं। कमरे की चार दीवारों का एरिया 2 इंटू हाइट तो हमें निकालनी है l प्लस बी, 20 और 10 30 इक्वल टू 64,800 डिवाइडेड बाय 240। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जीरो से जीरो काटा, 24 गुना 48 कितना बचता है 16, 16 बचता है, 24 सत्ते 168, हाँ 24 सत्ते 168, क्या बचता है जीरो है 270 है, तो h की वैल्यू आ जाएगी बेटा 270 डिवाइडेड बाय
30 इंटू 2, 30 से कटा 9 बार, और जब मैं 9 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 4.5। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो सकता है जहां पर दो चीजों को एक साथ इन्वॉल्व कर लिया गया। एक बार आपको छत पे कलर करने का खर्चा बताया, इससे पहले कारपेट वाले क्वेश्चन तो हमने देखे थे, टाइल लगाने वाले क्वेश्चन देखे जिसपे एक्सपेंसेस ऐसे ही होते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट करा और खर्चा कहां का दिया, छत का। छत के बाद फिर 4 दीवारों का। डन। नेक्स्ट, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर इन द रेशियो 4:3। ठीक है, हाइट दे दी 5.5। कॉस्ट किसका निकालना है, डेकोरेटिंग इट्स वॉल एट ₹6.60 पर स्क्वायर मीटर इज ₹5082। चारों दीवारों पर खर्च करना, चारों दीवारों पर क्या करना है, डेकोरेशन करना है, और 6.60 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से खर्च कितना है, 5082। तो एरिया क्या बन जाएगा, 5082 अपॉन कितना है, 6.6, ये बन गया एरिया। और एरिया निकालते कैसे, 2HL+B। हाइट है 5.5, 2H, 2 में 5.5 का मल्टीप्लाई करूंगा 11। भाई अब आना चाहिए ना, हर बार लिख लिख के नहीं करते। 2H ब्रैकेट में L+B, उसने बोला लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 4 और 3 है, तो 4 और 3 7, 7x लिख दूं, सही है। 2HL+B, तो 2H 5.5 में 2 का मल्टीप्लाई 11, L+B 4 और 3 7x बराबर ये बन रहा है। चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से क्या बनेगा, ये 5082, 10 ऊपर नीचे 66, और क्या आ जाएगा बेटा, एक 11 आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा। कुछ पूछ रहे हो, सॉल्व कर ले। 7 7 49, एक बचता है, 7 दूनी 14, 4 बचता है, और 7 6 42, 66 से काट दू, नहीं ठीक है, 11 से काट दू, 11 6 66, 11 6 66, देखो ना कट तो गया। x कितना आ जाएगा, 10। x 10 आ गया, इसका मतलब लेंथ जो है वो बनेगी 4x मतलब 40, ब्रेथ जो है वो बनेगी 3x मतलब 30। क्या निकालना था, लंबाई चौड़ाई निकालनी है, और ये आ रही है हमारे पास 40 और 30। अच्छा प्रश्न, बढ़े आगे बढ़े। कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द वॉल्स ऑफ अ रूम 12 मीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ 45 पैसा पर स्क्वायर मीटर इज रुपीज दिस। किसका बता रखा है उसने, चारों दीवारों को पेपर लगाना, मतलब वॉल पेपर लगाना होगा। एंड द कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 35 पैसा पर स्क्वायर मीटर इज ₹37.80। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, है ना। दो दो बातें हैं, और हमें अभी तक केवल क्या बता रखा है, रूम की लंबाई। तो जो डाटा दिया है उसको लिख ले। कमरे की 4 दीवार मतलब 2H L+B। L की वैल्यू दी बेटा कितनी, 12, L की वैल्यू दी 12, B की वैल्यू दी क्या, नहीं, ब्रेथ की वैल्यू नहीं, तो क्या लिख दूं, B इक्वल टू, टोटल खर्चा कितना बताया उसने, 113 रुपए और 40 पैसे, डिवाइडेड बाय रेट क्या दिया था उसने, 45 पैसा। तो 45 बाय 100 लिख रहा था, 100 को ऊपर शिफ्ट कर दूं। एक कहानी यहां से बन गई, दूसरी कहानी हमारे नीचे से बनेगी। मैट बिछाना है फ्लोर पर 35 पैसा पर स्क्वायर मीटर से, और ये खर्चा है 37.80। मैट नीचे बिछाएंगे मतलब कौन सा डायमेंशन इन्वॉल्व होंगी, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या बन जाएगा, खर्चा कितना बेटा, 37 रुपए 80 पैसे, डिवाइडेड बाय रेट कितना, 35 पैसा है, रुपए में बदल देते हैं। अभी चीजें समझ आने लग गई होगी, 12-15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, है ना, बार बार लिखते नहीं है। चलिए लेंथ कितनी दी थी हमें, 12, लेंथ 12 दी है, तो यहां से देखो बी निकल आएगा 3780, डबल जीरो से डेसिमल के 2 पॉइंट कैंसल, बाय का 35, और ये कितना है 12, काट ले, 12 तिया 36, एक बचता है, 12 कम 12 और 12 पंजे 60, 35 से सीधा कट रहा है, कितनी बार, 9 बार,
35 से 9 बार कटेगा क्या ये? दो काटते हैं। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 के 27 और 4 31, कट गया। तो चौड़ाई आ गई हमारे पास 9, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं 2h। 12 में जब मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा बेटा? 21। डबल जीरो से डेसिमल के 2 पॉइंट सेटल हो जाएंगे। क्या बनता है ये? 113, 40, 45। और ये 21 इंटू 2 42, इधर भेज दू। 1/21 इंटू 2 लिख दू, सही है। 1/21 इंटू 2 बन जाएगा। ये नीचे वाला हिस्सा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, मैं हटा रहा हूं। गुणा भाग के लिए जगह बन जाएगी हमारी। चलिए h की वैल्यू निकाल लें। 9 से काटना स्टार्ट करें। 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 2 बचता है, क्या जाएगा? 9 दूनी 18, 5 बचता है, 9 6 54 और 0। अभी देखो 10 से 0 कट गया और 21 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। 21 6 126, 21 6 126। हाइट निकालनी थी जो कि हमारे पास कितनी बन रही है? 6 मीटर। इज दिस गुड? आगे बढ़े। सारे क्वेश्चन लगभग लगभग 4 वॉल्स के ऐसे ही होते हैं और मेंस में आते हैं। देखो थोड़ा सा ना डाटा इसमें ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है। लेंथ ऑफ अ रूम इज 6.5 मीटर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट ₹56 पर स्क्वायर मीटर इज ₹4928। Cost of carpeting the room at ₹224 per square meter is this much. Find the height and width. दोनों निकालनी है। तो क्यों ना पहले हम लोग कारपेट बिछाने वाला निकाल लें। उसमें 2 ही डायमेंशन इन्वॉल्व होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्वेश्चन तो रेप्लिका है, पिछला जो क्वेश्चन करा बिल्कुल वैसा ही है। कम नीचे क्या बिछाना है? कारपेट बिछाना है। और कारपेट किसके हिसाब से बिछेगा? एरिया के हिसाब से। लेंथ हमें कितनी दी? 6.5। चौड़ाई हमें निकालनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू खर्चा कितना हो रहा है? 6552। ये कारपेटिंग का खर्चा है। और रेट क्या है बेटा? 224। 224 यहां लिख। चौड़ाई निकाल ले, बी निकल जाएगा 6552 बाय 224 इंटू 6.5 नीचे आएगा। और बेटा 6.5 जब नीचे आएगा तो इंटू 10/65 लिख दूं। ठीक, गुणा भाग करना स्टार्ट करें। अच्छा, ऑप्शन कहीं भी देखो डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब है 100% कट रहा होगा, ऊपर नीचे 100% कट रहा होगा। तो अब या तो आप छोटे नंबर से काटो, एक तरीका छोटे नंबर से काटो, या मैं कहता हूं 224 से इसको सीधा उड़ा दो, कर दूं। इधर देखो एक बात और, 5 से 2 बार, 5 से 13 बार, 13 का ना मल्टीप्लाई कर लो आप इसमें। 13 चौक 52 हासिल 5, 13 दूनी 26 और 5 31 हासिल 3, 13 दूनी 26, 26 और 3 29। तो बी की जो वैल्यू है वो 2912 और 6552 4 हो सकती है। ये दोनों ही 4 है, इसका मतलब ये से 2 बार कटना चाहिए, पर 2 बार तो जा नहीं रहा, 2 बार में काम बन नहीं रहा। डेसिमल, अच्छा डेसिमल भी तो है हमारे पास, है ना। मेरे को लग रहा था सारे इंटीजर है, बेटा डेसिमल भी है। और पहले पूछा था क्या उसने? पहले हाइट है और फिर विड्थ। तो विड्थ हमारे पास 5, 5.5, 4.5 इस प्रकार की ऑप्शन में दे रखी है। चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। 2912 और इसको 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 पंजे 10 और 2 6 12। अब छोटे छोटे नंबर से काटने से भला होगा नहीं। 1456 और ये कितना है? 6552। बेटा ये 14, ये 65 है। 14 के पहाड़े से कोशिश करो 65 के आसपास पहुंचना है। 14 चौक 56, 4 बार, 4 6 24 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, 14 चौक 56 और 2 58, 4 और 8 12, 3 और 2 5, 8 और 7 15। डेसिमल लगा के 0 आएगा तो 5 बार जाना चाहिए। 5 6 30, 5 पंजे 25, 3 28, 14 पंजे 70 और 2 72, कट गया। तो बेटा हाइट मेरे हाइट नहीं, बी ब्रेथ निकल रही है मेरे पास कितनी? 4.5। तो आंसर ये बन जाएगा। एक ही ऑप्शन है 4.5 वाला। और अगर आपको पूरा करना है इसके आगे तो फिर क्या? 2h l प्लस बी। l 6.5, बी कितनी निकाली? 4.5। 6.5 में 4.5 जोड़ोगे 11, ये बन गया बराबर में। कुल खर्चा कितना? 4928। और इसको डिवाइड कर लीजिए आप किससे?
56। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 4 मीटर निकल कर आएगा और पूरा करने की जरूरत होती नहीं। दिस इज ए स्मार्ट वे। डाटा नेविगेट आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। हमने निकाल ली कि ब्रेथ 4.5 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसको सेटिस्फाई कर। नेक्स्ट, एक रूम है जो 13 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर ऊंचा है। तो अब की बार प्रश्न में हमें सारे की सारे डायमेंशन कमरे के दे दी। फिर कॉस्ट निकालना है कारपेटिंग द रूम विद अ कारपेट 75 सेंटीमीटर ब्रॉड। कारपेट की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है एट द रेट ऑफ 2.40 पर मीटर। आगे कॉन्सेप्ट याद, पर मीटर मतलब एक्सपेंसेस किस हिसाब से होंगे, लेंथ के हिसाब से। आपको कारपेट की लंबाई पहले निकालनी होगी। चलिए इतना हिस्सा हम लोग सॉल्व कर ले। कारपेट बिछेगा कहां, फर्श पर, तो जो एरिया कारपेट का होगा वही एरिया फर्श का भी होगा। कारपेट की लंबाई नहीं पता, यही तो लड़ाई है। कारपेट की चौड़ाई उसने हमें बता रखी, कितनी, 75 सेंटीमीटर। तो इसको लिखता हूं मैं 75/100, मीटर में बदल लेता हूं। ये हो गया मेरे कारपेट की लंबाई चौड़ाई। कमरे की लंबाई जो है वो कितनी है, 13, और चौड़ाई कितनी है, 9। ठीक है, ये बनेगा कितना, 3/4। तो लेंथ जो आ जाएगी बेटा, 3 से कटेगा 3 बार, 4 3 12, और 12 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 156। जो कारपेट बिछेगा उसकी लंबाई होगी 156। और हमें क्या निकालना है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस बन जाएंगे लेंथ 156 और रेट क्या मेंशन है, रेट मेंशन था, कितना था बेटा, ₹2.40, इतना ही ना। तो 2.4, 24 से 144 हासिल 14, 24 पंजे 120, 120 में 14 जोड़ूंगा 134 हासिल 13, 24 से कम 24 और 24 में 13 जोड़ूंगा 37, डेसिमल का 1 पॉइंट। चलो कितने ऑप्शन इस डाटा को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं। कहां दो, ढंग से देखो, वो 4 0 0 4 फर्क नहीं है। तो आंसर तो हमने निकाल लिया और आगे का हिस्सा सॉल्व कर लेते हैं। What will be the cost of painting the 4 walls of the room? अभी क्या करना है, कमरे की 4 दीवारों को भी कलर करना है। किस रेट से, 4.65 स्क्वायर मीटर। और एक बात और बोलता है कि दरवाजे और खिड़की हैं 40 स्क्वायर मीटर के। अभी दिवाली पे करी होगी ना पेंटिंग, मतलब कलर वगैरह करा होगा, क्या करा था, दरवाजे पोत दिए थे, दरवाजे उसी कलर से पोत दिए थे, मतलब जिस कलर से कलर करा था, नहीं ना। इसका मतलब बेटा उतना एरिया छोड़ना। नई बात है तो हम लोग इसको पूरा सीखेंगे। तो कमरे की 4 दीवारों का एरिया हमें निकालना पड़ेगा, पहले वो निकाल लेते हैं। कैसे, 2h, h कितना दिया, 10, इंटू l प्लस b, तो 13 और 9 22। कितना बन रहा है बेटा, ये 22 दूनी 44, 44 का 10 पर मल्टीप्लाई 440 मीटर स्क्वायर। सब पे कलर नहीं करना, जिसपे पेंट करना है वो उसमें से, मतलब 440 में से खिड़की दरवाजों का एरिया माइनस करना है, जो कि कितना है, 40। 440 में से जब आप 40 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो कॉस्ट होगा वो कैसे, एरिया इंटू रेट। एरिया कितना, 400, रेट कितना मेंशन करा बेटा, 4.65। डेसिमल से डबल जीरो सेटल हो जाएंगे, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। देखो वही आ रहा है, वैसे करने की जरूरत थी नहीं। और मेंस में आते हैं क्वेश्चन, लेंदी है लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीका। अगर आपको दो दो वैल्यूज निकालनी है और एक वैल्यू आपके सेटिस्फाई कर जाए जो किसी दूसरे ऑप्शन में ना हो, तो दूसरे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तरीका पता होना चाहिए। डन। 2 स्क्वायर से 1 अ मीटर लॉन्गर ईच वे देन द अदर। इसमें से एक जो है ना वो दूसरे वाले से 1 मीटर लंबा है। ईच वे मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1 1 मीटर ज्यादा है। आर ऑफ, नहीं नहीं नहीं, देखिए एक गड़बड़ होगी, लॉन्गर ईच वे देन द अदर, आगे एक लाइन लिखी है आर ऑफ इक्वल हाइट, ये मैंने मिस करा। हाइट दोनों की एक जैसी, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दूसरे वाले की 1 मीटर ज्यादा है,
लेकिन हाइट दोनों की एक जैसी। एंड कॉस्ट रिस्पेक्टिवली ₹33,600 and 35,280 टू पेपर द वॉल्स एट ₹70 पर स्क्वायर मीटर। मतलब इन पे फिर से वॉल पेपर लगाना होगा। पहले वाले पर खर्चा आता है 33,600, दूसरे वाले पर खर्चा कितना आता है 35,280। और एक रिलेशन बताया, वो क्या, हाइट सेम रखूं, दूसरे वाले की लंबाई 1 मीटर ज्यादा है और चौड़ाई भी 1 मीटर ज्यादा है। चलिए कर लेते हैं। तो पहले वाले का जो एरिया बनेगा 4 दीवारों का, वो क्या बनेगा 2HL प्लस इक्वल टू ये 33,600 और इसको डिवाइड कर ले तो किससे बेटा 70 से, क्योंकि ये छोटा वाला है। दूसरे वाले का क्या बनेगा, ये 2HL प्लस बी में क्या होगा L+1 और B+1। उसने कहा ना दोनों 1-1 मीटर ज्यादा है, तो दोनों में 1-1 मैं जोड़ दूंगा। L+1 B+1 क्या बन जाएगा L+B+2, L+1 B+1 क्या बन जाएगा L+B+2। तो लिखा मैंने बेटा L+B+2 और ये किसके बराबर जाएगा, नहीं नहीं ये कितना है बेटा 35,280 अपॉन 70। ठीक है, और फाइनली डिमांड क्या है, हाइट निकाल लें हम लोग, हाइट हमें निकाल लें। देखो बड़ा स्मार्ट तरीके से आपको यहाँ पर चलना है। यहां से L+B की वैल्यू निकालना है ना, L+B की वैल्यू निकालकर यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे, आइए कर, 0 से कटा 0, या पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। 7 चौक 28 कितना बचता है 5, 7 8 56 0 और 2 से कटा 240 मार्क्स। मतलब मुझे ये दिखने लग गया कि HL+B कितना आ रहा है बेटा 240। दूसरी इक्वेशन से करता हूं इसको सॉल्व। 0 से 0, 7 5 35 नहीं जाने के 0, 7 चौक 28, 2 से इसको और काटते हैं, 2 से 25 बार और 2 से 2 बार। यहां पर मुझे क्या दिखेगा HL+B+2 बराबर कितना आ रहा है 252। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, इस वाले इक्वेशन से माइनस कर दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों काम बन जाएगा, क्योंकि देखना बेटा इक्वेशन क्या बन रही है LH+BH इक्वल टू 240, जबकि क्या बनेगी LH+BH+2H इक्वल टू 252। अब इस इक्वेशन में से जब ये मैं माइनस करूंगा तो LH BH तो आपस में कट जाएंगे ना, नीचे क्या बचेगा 2H और 252 में से ऊपर क्या 240 माइनस करूंगा 12, H कितना आ गया। बहुत सुंदर प्रश्न है ना। अभी तक हमने क्या देखा था, डबल हो रही है, हाफ हो रही है, ट्रिपल हो रही है। अब की बार उसने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्या करना है एक एक बढ़ा दो, एक एक बढ़ाई तो बन गया कितना L+B+। डन, चले आगे चले। यहां पर देखो एक काम और कर सकते थे हम लोग, वो पता क्या कि इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता, जैसे कि H मैंने पूरा खोल के बता दिया कि चलो अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो सिंप्लीफाइड वे में कर लिया। थोड़ा समझदारी से हम लोग एक काम और कर सकते थे, और काम क्या था ध्यान देना बेटा। H का मल्टीप्लाई मैं L+B दोनों के साथ कर रहा हूं, ये बनेगा। फिर H का मल्टीप्लाई मैं 2 में कर रहा हूं बराबर 252, सही है। और अब HL+B की वैल्यू मेरे पास ऊपर थी कितनी 240, तो यहां मैं सीधा लिख सकता था 240 + 2H बराबर 252। 240 उधर जाके माइनस होता 12 बन जाता, 12 को 2 से डिवाइड करता 6 बन जाता, है ना। ये थोड़ा स्मार्ट तरीका, हालांकि दोनों बातों में कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन वहां पे हमें लिखना पड़ा ज्यादा और यहाँ पे लिखना थोड़ा सा कम हो गया। अगला प्रश्न, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइडल स्टोर। बेटा क्यूबॉइडल मतलब कि घनाभ का आकार, और घनाभ का आकार मतलब हमारा कमरा। उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी बताई 2:1, हाइट कितनी 3.5। 4 दीवारों का जो एरिया है इसमें दरवाजे शामिल हैं, कितना है 210।
वॉल्यूम निकालना है। भाई वॉल्यूम उसने यहाँ पर पूछ लिया, हमने अभी तक वॉल्यूम पे बात नहीं करनी है, कोई बात नहीं। अगर आपको एल बी और एच पता हो तो वॉल्यूम निकल जाता है। आइए जो डाटा दिया हमें हम पहले उसके साथ चल दें। लेंथ एंड ब्रेथ दी है 2:1, हाइट कितनी दी है 3.5, तो 2 इंटू 3.5, और लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब 2x और x जुड़कर कितनी हो जाएगी 3x। ये हो गया एरिया, और उसने एरिया क्या दिया हमें 210, इसके बराबर में मैं पहले लिख दूं कितना 210। ठीक, देखना 3.5 का डबल 7, 7 का 3 में मल्टीप्लाई 21, 21 से 21 कट जाएगा, x कितना आएगा 10। आगे बढ़ते, x 10 है तो बेटा लेंथ कितनी थी 2x, कितनी हो जाएगी 20, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 10, हाइट कितनी दे रखी है 3.5। तो वॉल्यूम जो है बेसिकली वो निकलता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम निकालने का तरीका L इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस डेसिमल से 0 कट जाएगा, 35 का 20 में मल्टीप्लाई करूंगा 700, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास कितना 700 मीटर क्यूब। सही कर रहे हैं, हाँ 35 दूनी 70, 700 मीटर क्यूब, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नो जीरो को लेके लफड़े में था, मैंने कहा जीरो ये हट तो गई, लेकिन फिर ध्यान है ना बेटा 35 दूना 70 और जीरो एक ऑलरेडी। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट निकालना हमें व्हाइट वॉश का, इस पर 4 दीवारों, रूम कैसा है फिर से क्यूबॉइडल मतलब घनाभ के आकार का, रेट दिया है 15, इंटरनल मेजर्स जो है वो क्या है 10/4 और हाइट कितनी है 4। ये तो आप खुद से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं ना, निकालो तो आंसर, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, एक आंसर निकाल के बताओ। फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट हो सकता है, इतना पढ़ा दिया है अभी। एनीवन, कितना आ रहा बेटा 1680, एक आंसर मुझे मिल रहा है 1680। और किसी का कमरे की 4 दीवारों को एरिया निकालना 2HL प्लस बी, हाइट 4 है तो 2 चौक 8 और 10 और 4 14, 14 8 112, 112 का मल्टीप्लाई करेंगे 15, 1680 डन। मैं यही करना था ना, 2 H कितना है, हाइट कितनी दी है 4, इंटू L प्लस बी, लेंथ और ब्रेथ को जोड़ना है, कितनी कितनी दी है 10 और 4 14, और रेट कितना दिया 15, बस ये मल्टीप्लाई कर दी, ये एक्सपेंसेस होगा। तो आओ 15 का 2 में मल्टीप्लाई 30, 14 का 4 में मल्टीप्लाई 56, तो 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, आंसर बन जाएगा 1680 रुपए। आसान क्वेश्चन है, पीछे की तरफ रख रखा था, जानबूझ के रखा था, क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड इट्स ब्रेथ is 1.5 time of its height. Cost of whitewashing the walls at the rate of 32 rupees per square meter is 3584. Find the cost of tiling the floor. टाइल लगानी है भाई फ्लोर पर, कितने रेट से 135। हमें निकालना है टाइल लगाने का खर्च, टारगेट ये है, और उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। उसने सबसे पहले हमें रिलेशन दिया है किसका, लेंथ जो है रूम की वो डबल है हाइट से, तो अगर हाइट में कह दूं x है तो लेंथ कितनी होगी 2x। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, उसने एक बात और कही, ब्रेथ जो है वो 1.5 गुना है हाइट की, मतलब ब्रेथ जो है वो 3/2 है हाइट के,
तो बेटा बी से एच का रेशियो क्या बनेगा 3/2। तो जिस हाइट को मैंने एक्स माना था, एक्स ना मान के कितना मान लू 2x, तो चीजें सेटल रहेंगी। चलिए करेक्शंस कर लेते हैं। हाइट होगी बेटा 2x, ब्रेथ हो जाएगी कितनी 3x, और अंत में लेंथ जो है वो इसके डबल थी हाइट की, ऐसे ही कहा था ना, मतलब कितनी हो जाएगी 4x। ये काम बन गया हमारा। अब कमरे की 4 दीवारों का एरिया 2 इंटू हाइट 2x, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, 4 और 3 7x इक्वल टू, कुल खर्चा कितना दिया है उसने हमें 3584, और रेट क्या दिया है 32। चलिए यहां से हम लोग चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 3584 अपॉन 32, और इधर से सब क्या चला जाएगा 2 दूनी 4 इंटू 7। ठीक, काटना स्टार्ट करते हैं, पक्का कट जाएगा ही। 7 पंजे 35, 1 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब देखो कुछ कुछ ना मिलता जुलता दिखने लग गया। मिलता जुलता मतलब 512 8 का क्यूब होता है, दिख रहा है ना। ठीक है, तो काम बन जाएगा हमारा। किससे काट दूं 8 से काट दूं, 8 से काटना 4 बार, 8 से कटेगा 64 बार। 8 का क्यूब है, एक बार काटूंगा तो 8 का स्क्वायर बचेगा, और 4 चौक 16, 16 चौक 64। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगर बेटा एक्स 2 आ गया तो लंबाई निकल जाएगी 4 दूना 8, चौड़ाई निकल जाएगी 6, और जरूरत हमें इसी की है। क्यों? क्योंकि हमें टाइलिंग करनी है फ्लोर पर, तो फ्लोर का एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि कितना बन जाएगा 8 का 6 में मल्टीप्लाई 48, और इधर रेट क्या दिया है 135। अब देखो यहां पर एक छोटा सा एरर कर दिया हम लोगों ने। एरर क्या है, इसको 48 लिखना ही नहीं था, क्या लिखना था 8 इंटू 6। इससे क्या होता है कि 5 में इवन नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा 0 मिल जाएगी, जीवन आसान हो जाएगी। 6 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 24 4 28 हासिल 2, 8 कम 8 हो 10, 6 0 6 48, 6 कम 6 6480 रुपए कहाँ है ऑप्शन नंबर ए। तो भाई 4 दीवारों पर काफी डिटेल में हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए, जो आपका प्री और मेंस दोनों कवर अप करते हैं।